जिनके खत्म होने के बाद हम उस टूर्नामेंट के अच्छे प्रदर्शन की बात करते हैं, उस टूर्नामेंट में जो युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं हम उनकी बात करते हैं। लेकिन एशिया कप 2025 उन टूर्नामेंट्स में एक है जिनके विवादों के बारे में ज्यादा बात होगी, भारतीय जीत के बारे में कम बात होगी, पाकिस्तान के खराब व्यवहार के बारे में ज्यादा बात होगी। पीसीबी चीफ यानी मोहसिन नकवी या एसीसी प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी, जिस तरह से ट्रॉफी लेकर वो मैदान से भागे, मेडल लेकर भागे विनर्स के, उसके बारे में बात होगी। और कुल मिलाकर क्रिकेट के अध्याय में एक ऐसा पन्ना जुड़ गया, एक ऐसा काला पन्ना जुड़ गया जिसके बारे में शायद ही कोई याद रखना चाहेगा। और इस काले पन्ने की वजह से हो सकता है भारतीय टीम की जो मेहनत है, जो लगातार 7 मैच जीते उन्होंने, पाकिस्तान को जो लगातार 3 बार हराया है टूर्नामेंट में, उसकी चर्चा शायद थोड़ी कम हो जाए। आखिर ये पूरा मसला था क्या? एशिया कप इतने विवादों में क्यों आया? पाकिस्तान के गिरते ग्राफ और मोहसिन नकवी ने जो कुछ किया, उससे क्रिकेट कितनी शर्मसार हुई है, उन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से कनेक्शन रखते हैं और अपनी बेबाक बात रखने के लिए जाने जाते हैं। दानिश भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय अमेरिका से, और उनसे आज बातचीत करेंगे, पूरे एशिया कप में ओवरऑल एक तरह से रिव्यू करेंगे। लेकिन दानिश भाई, सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है कि आखिर ट्रॉफी को होटल ले जाना, ट्रॉफी को ये कहना कि हम ट्रॉफी देंगे नहीं, मेडल लेके होटल चले जाना, और उसके बाद 1 घंटे तक फंक्शन रुका रहा इस उम्मीद के साथ कि ट्रॉफी अब मिलेगी अब मिलेगी। ये जिद थी पीसीबी चीफ की, एसीसी चीफ की, या जो कुछ घटा है, पाकिस्तान 3-0 से हार गया, इस पूरे एशिया कप में एक भी मैच नहीं जीत पाया, उसकी झल्लाहट थी? क्या थी पूरी वजह, और किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से क्रिकेट शर्मसार हुआ? क्या लग रहा है आपको पूरा दुबई में जो कुछ हुआ? सबसे पहले नमस्कार, जय श्री राम सभी को। देखिए, इट वाज अ वेरी बैड थिंग व्हाट हैपेंड। आप एक टीम टूर्नामेंट में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करके आई है और जीती है, उनका हक बनता है, उनकी ट्रॉफी पे उनका हक बनता है। जो स्टैंड इंडिया ने शुरू से लिया वो ठीक है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स से नहीं मिले, हैंडशेक नहीं किया, ठीक है, ये कहीं रूल में नहीं लिखा हुआ है कि आप नहीं करते। हम्म। लोग, बहुत सारे लोग बात करें कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, वो नहीं किया। हम्म। लेकिन एट द अदर एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन द टू कंट्रीज। हम्म। रिसेंटली हुआ है, ये कोई अभी की बात नहीं है, और ये सदियों से चलता आ रहा है। पहले भी हम बायलैटरल सीरीज खेलते थे, आते थे जाते थे, मामला थोड़े उस टाइम पर बहुत बेहतर थे। लेकिन मामला अभी उस तरह से नहीं रहे, अभी बहुत ज्यादा वर्स हो चुके हैं और सबका पेट्रियटिज्म अपने साथ है। पेट्रियटिज्म साथ है, और जो टीम है वो भी एक कंट्री की टीम है, कंट्री के लिए हम्म। खेलते हैं, कंट्री के लिए एक एम्बेसडर है। तो वो, उनको जो इंस्ट्रक्शन देखे, दिस इज नॉट ओनली द कॉल। लोग कह रहे कि सूर्य कुमार यादव, इट्स नॉट अबाउट सूर्य कुमार यादव, इट्स अबाउट हम्म। हाउ द बीसीसी गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और बीसीसीआई ने उनको जो है कन्वे किया, इंडियन टीम को कन्वे किया कि ओके, आप जाओ खेलो और सिर्फ खेल की हद तक रहना। अदर देन दैट हम्म। वी हैव नथिंग टू डू विद व्हाट एवर दे कम अप टू। तो उन्होंने अपना उस चीज को वो किया। जैसे कल बात रही, जैसे आपने बात की कि 45 मिनट्स तक सेरेमनी डिलेड हुई, मोहसिन हसन हम्म। नकवी साहब आए, ट्रॉफी आए, लेकिन इंडियन टीम वहां पर ही बैठी हुई थी, उन्होंने आए नहीं, वहां पर जाके ट्रॉफी कलेक्ट नहीं की। और फिर मोहसिन हसन नकवी साहब जो है ट्रॉफी लेके चले गए। देखिए, यहाँ पर मेरी राय है, मेरा एक ओपिनियन है। लोग बहुत सारी ये बात कर रहे हैं कि नहीं, इंडिया ने जिस तरह किया उसका सही मुंह तोड़ के जवाब हम्म। दिया। अगर आप पाकिस्तानी चैनल्स को देखें, उनको देखें, तो हाँ। बहुत सारे लोग ये बोल रहे, इवन कि मैंने कुछ कुछ इंडियन प्लेयर्स को भी ये कहते हुए सुना कि दिस इज रिडिकुलस, इस तरह से नहीं बात हम्म। करना चाहिए था ये। बट सी यार, आपको पता है कि एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहां पर दोनों कंट्रीज एट अ वॉर, एक सिचुएशन में है, हम्म। वहां प्रॉब्लम चल रही है, सबको रिस्पेक्ट करनी है अपने कंट्री की, अपने कंट्री का वो करना है। लेकिन वहां पर मैं समझता हूँ कि जब इनको पता था, देखिए, क्योंकि नकवी साहब जो है, इट्स नॉट ओनली द पीसीबी चेयरमैन और हम्म। एसीसी के चेयरमैन, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ मिनिस्टर, इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जी। राइट, ही वो मिनिस्टर है। तो अगर वो हाँ। ऐसा उनको लगा कि शुरू में हैंडशेक नहीं किया और मैं जाऊंगा और मुझसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, और ये बात पहले से ही चलने लग गई थी, शुरू हो गई थी, इट वाज इन दी हाँ। एयर कि इंडियन टीम अगर जीतती है तो वो पीसीबी उनसे चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं लेगी। जब ये हम्म। चीजें चल रही थी तो उनको एक, चलो यार,
ठीक है, एक बोर्ड का कोई ऑफिशियल भेज देते, क्योंकि वैसे भी कितने लोग होते बोर्ड के अंदर, किसी भी सीनियर मेंबर को भेजते और बोलते कि ओके फ्रॉम माय। और ऐसा हुआ है दानिश भाई, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं। 2022 में मैं था दुबई में, जब भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया था पहले ही। और तब एसीसी के चेयरमैन जय शाह थे। अब क्योंकि भारत था नहीं, पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल खेले, श्रीलंका वहां जीता, तो जय शाह गए नहीं। हालांकि तब कोई झगड़ा नहीं था, कोई विवाद नहीं था, लेकिन क्योंकि उनको लगा होगा कि शायद उनके जाने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने एक एसीसी का ऑफिशियल भेजा, जिन्होंने जाके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये एक कदम उठाया जा सकता था, ये जेस्चर मोहसिन नकवी दिखाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, और इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती जितना आज पूरे 24 घंटे में भारत हाँ की बहुत जीत के बजाय एक्चुअली, ट्रॉफी चोरी हाँ की ज्यादा चर्चा हो रही है। बिल्कुल। मैच की जीत, जो परफॉर्मेंस दिखाए तिलक वर्मा की, जो परफॉर्मेंस थी, कुलदीप यादव के 4 आउट थे, क्योंकि एक वापस पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि ये चलो उनकी तो परफॉर्मेंस थी, लेकिन एक हिडन छुपने का मौका मिल गया पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने एक टाइम पर, आप देखें कि पाकिस्तान टीम वाज 113 फॉर 1। ऐसा हम्म। लग रहा था कि 180-90 करेगा पाकिस्तान, क्योंकि बैटिंग पड़ी हुई है। लेकिन वही फेलियर, आप सिर्फ 40 रन करते। और फिर ये हम्म। इंसिडेंस तो होना था, क्योंकि पहले से पता था। अभी लोग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर रहे थे कि ये इनको एक वापस से छुपने का मौका मिल तो गया। आपको पता लग रहा है दानिश भाई, पहले से प्लान था ये कि ट्रॉफी लेके चले जाएंगे अगर इंडियन प्लेयर्स नहीं आते? ये पहले से तो नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये जी। लोग, ये एक चर्चा थी कि ट्रॉफी इंडियन टीम जो है कलेक्ट नहीं करेगी चेयरमैन साहब से। और ये एक गर्दिश में बात थी, ऐसा नहीं था। जी। लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चेयरमैन साहब ट्रॉफी लेके चले जाएंगे और मेडल्स लेके हम्म। चले जाएंगे, कि मैं नहीं देता, तुम लोगों ने मुझसे नहीं लिया तो मैं नहीं देता। ये देखे कि वापस यार, आपको बड़ापन इसमें होता है कि ठीक है आप आए, चलो आप आ भी गए, मान लिया आप आ गए, ट्रॉफी आ गई, इंडियन टीम आपसे नहीं कलेक्ट करना चाह रही है, तो आप वहीं रख देते और चले जाते जी। चुपचाप। तो उसमें क्या होता कि ना कोई कंट्रोवर्सी इतनी होती, ठीक है, लोग बोलते कि यार उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इंडियन टीम नहीं आई, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है ट्रॉफी वहां रख दी, मेडल्स रख दिए और हम्म। बोल दिया कि यार ओके, वॉट एवर यू ऑल वांट यू ऑल डू इट बाय योर सेल्फ। आप ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन लेके चले जाना, वो चले जाना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने उनको ट्रॉफी नहीं दी, वो नहीं किया, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली ट्रॉफी तो जाएगी इंडिया के पास, आप रख जी। तो सकते नहीं हो। आप कितना भी हाँ। जोर लगा दो, आप एसीसी के चेयरमैन हो, आप आईसीसी के अंदर चेयरमैन नहीं हो। और ये आईसीसी इज रोटेशन द में बनते अम्ब्रेला। हैं दानिश भाई, ये रोटेशन में बनते हैं एसीसी के चेयरमैन। ऐसा नहीं आप इलेक्टेड हैं, चुनाव जीत के आए हैं, कि आप एसीसी के चीफ बने रहेंगे। एग्जैक्टली, इलेक्टेड है, बहुत जी। सारी चीज है, और अपना एक आप एसीसी के ऑफिशियल को भेज देते, वन ऑफ द ऑफिशियल्स फ्रॉम एनीवेयर, आप उनको भेज देते कि यार ठीक है यार, ये मामला है, ये वैसे ही फड्डा चल रहा है पूरे टूर्नामेंट में, इंडिया पाकिस्तान का वैसे ही इतना मामला था, ऐसे वो है। और हम्म। आप ऐसा कर सकते थे, क्योंकि जो हम्म। सिचुएशन अभी देखिए, हाल ही सिचुएशन क्या, लोग लिटरली यार, राजीव जी, मैं देखे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, लोग के पास सेंस है, लेकिन लोग ये क्यों नहीं सोचते समझते कि जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन में भी इंडिया पाकिस्तान है, वो करंट सिचुएशन में कोई चीजें नहीं हो सकती। ये तो शुक्र हम्म। बना है कि इंडिया खेलने भी आ गया। तो हम्म। इतना आपको हाइप मिल गई, 3 गेम हो गए इंडिया पाकिस्तान के, क्योंकि होते ही नहीं है। अभी इससे क्या होगा, जो ये हुआ है ना प्रॉब्लम, मुझे जो जी। समझ आती है, मुझे जो समझ आती है, इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान टीम, इट विल बी अ बिग हम्म। प्रॉब्लम। बिकॉज ये देखे, ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, हैंडशेक से शुरू हुई और फिर ट्रॉफी तक आ गई। अभी ऐसा है कि ये आइसोलेशन ना हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान इवन आईसीसी इवेंट और एसीसी इवेंट में हो ही ना, कि या तो हम्म। बोलेगी इंडिया, कहेगी कि भाई हम नहीं आते, या पाकिस्तान बोलेगा कि भाई हम नहीं आते। पाकिस्तान कह नहीं सकता है, वो सिचुएशन में है नहीं पाकिस्तान कि बोल सके, लेकिन इंडिया इज इन दैट सिचुएशन, और वो पोजीशन में है कि वो मना कर सकता है। अगर वो मना करता है हम्म। तो इट विल बी अ बिग आइसोलेशन फॉर पाकिस्तान टीम, क्योंकि ये देखिए, ये शुरुआत हुई हैंडशेक से और आ ये गई डर यहाँ तक। है, ये डर है आपको दानिश भाई कि पाकिस्तान को, जैसे आईपीएल में एक भी खिलाड़ी नहीं खेलता है, एक भी कमेंटेटर नहीं आता, क्या डर है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी साइडलाइन कर सकती है आईसीसी इनको? क्योंकि आईसीसी चीफ कौन है ये हम सबको पता है, और जो कुछ हुआ है, और जिस तरह से बीसीसीआई सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ वो दुबई में उठाएंगे एनुअल मीटिंग में आईसीसी के, तो आपको लग रहा है ये पाकिस्तान को आइसोलेट, जो आप भी आपको आपको डर है इस चीज का? बिल्कुल है, और ये मैंने आपसे पहले, हमने 3-4 दफा जब बात की थी तब भी मैंने कहा था कि सिचुएशन इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। देखिए, कोई भी सिचुएशन होती है वो कोई रीजन की वजह से होती है, इट्स डजंट हम्म। हैपन विदाउट एनी रीजन। तो रीजन होता है, रीजन होती है। अभी ये मामला इतना बड़ा उठेगा, राइट?
जब आईसीसी की मीटिंग होगी, तो हम्म। बाकी के बोर्ड है, हु विल दे फेवर? मुझे आप बताएं, आप खुद बताया, इस दुनिया को पता है, दुनिया हाँ। को पता है, इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। वहां पाकिस्तान के कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जो एक्स क्रिकेटर है वो, कि वो बस वो आईपीएल उनकी इतनी बड़ी है तो जिसकी वजह से वो अपने आप को बदमाश समझते हैं। यार, हम्म। आईपीएल इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट। हाउ कैन यू से लाइक दैट कि आईपीएल, ठीक है आईपीएल है भाई, उनकी उनको गर्व है उस पर, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम्म। ऑलमोस्ट दे विल बी टचिंग एनएफएल को टच करेंगे भाई। आप देखें तो हाँ। सही कहाँ है। और बीसीसीआई 90% रेवेन्यू जनरेट करके भी देता है आईसीसी को, जिसकी हम्म। वजह से आप लोग को भी पैसा मिलता है। पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, डिफरेंट कंट्रीज, उनको पैसा मिलता है। तो वो कहाँ से आता है? वो आता है बिकॉज हम्म। इंडिया खेलती है, इंडिया टूर्नामेंट में आती है, इवेंट खेलती है, टीवी राइट्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है। अगर इंडिया ना आए, खेले, तो आपको वो कितना पैसा आपका नुकसान होगा, मार्केट कितनी डाउन होगी आपकी, हम्म। यू कैन इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन। ये लोग इस सिचुएशन पे इस गंभीरता से बात नहीं करते, ठीक है, इमोशनल होके बात करते। नो, यू हम्म। हैव टू बी इमोशन, बट यू हैव टू बी ट्रूथ। आपको सच बात करनी है, मतलब आपको लोगों को गुमराह नहीं करना है। लोग को गुमराह नहीं करना है कि ये बता के कि नहीं उन्होंने बहुत गत्या किया, गलत किया, ये क्या। आप मुझे बताया लेकिन कि सलमान बस अली आगा ने, सिलसिलेवार तरीके से एक बात करें अगर दानिश भाई, चलिए सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक नहीं किया, उसके बाद से जो सारी घटना वो तो पाकिस्तान ने कर दी। उन्होंने मैच रेफरी पे इल्जाम लगा दिया, मैच रेफरी को बायकॉट करने को कहा, फिर बोला कि हम टूर्नामेंट ही छोड़ देंगे। फिर यूएई के खिलाफ मैच में 1 घंटे देर से पहुंचते हैं। फिर अगला मैच जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का होता है तो वहां पे साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ क्या करते हैं सबने देखा। तो इवेंचुअली तो पाकिस्तानी कटघरे में खड़ा हो रहा है, और पाकिस्तान की पिक्चर बहुत खराब हो गई है इस टूर्नामेंट से, आपको लग रहा है ये? ये इमेज बिल्कुल, यार आप उस पोजीशन में नहीं हो कि आप कुछ भी ऐसी हरकत कर सको। यू आर नॉट हम्म। इन दैट पोजीशन। ठीक है, अगर पाकिस्तान टीम टॉप 3 की या टॉप 4 में भी होती तो समझ आती है कि एग्रेशन दिखता है, बनता है भाई। हम्म। आप बॉटम लाइन पर हो, और लोग कुछ तो ये भी बात कर रहे हैं कि हम अभी भी इंडिया से आगे। मैं लिटरली आई कीप ऑन लाफिंग, यार व्हाट द हेल दे आर टॉकिंग अबाउट, वेयर यू आर हाँ। नोवेयर। आप कहीं भी नहीं हो, आप क्यों झूठ बोलते हो? ये एक्चुअली झूठ बोलने के ऊपर इनको बहुत खुशी मिलती है कि हाँ। झूठ जितना बोलेंगे उतना हम बिकेंगे, क्योंकि झूठ पे ही चलते हैं। सच्ची बात तो ये है कि आपने एग्रेशन आपने शो किया, इंडियन टीम आई, अपना खेली, उन्होंने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया। आपने बॉलिंग में हारिस रऊफ हो गया, ये बाकी लोग हो गए, उन्होंने बदतमीजी की, इशारे किए, साहबजादा फरहान, ये सब इतने इशारे किए, सब कुछ किया। फॉर फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? आपको शर्म नहीं है कि आप 3 गेम हार हम्म। गए लगातार इस टूर्नामेंट में, और पहले भी आप हारते ही आ रहे हो। आप कहाँ हो, हम्म। इनके ऊपर कहाँ हो? मुझे कल समझ नहीं आया कि सलमान अली आगा को जब वो चेक दिया गया, बड़ा बोर्ड दिया गया, तो उसने आके फेंक दिया। फेंक दिया हाँ। भाई, किस रीजन से? कि भाई आप, आपके ही चेयरमैन ने आपके वो दे रहे थे, तो आपने तो उनको डिसरिस्पेक्ट की। तो आपने इंडिया को क्या डिसरिस्पेक्ट की? ये तो एशिया क्रिकेट काउंसिल का है, कोई जी। बीसीसीआई का इवेंट थोड़ी है। वो तो फेंकने का क्या मतलब है? आपने फिर आप आते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप बात करते हो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ठीक है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने अपने खेल से दिखाई, ये कहीं रूल बुक में नहीं है कि हैंडशेक करना है, वो करना है, व्हाट दे हैव, हाँ। ये कहीं भी नहीं है। ठीक है, जो उनको बोला गया था, जो उनको कहा गया था, उन्होंने उस पे किया। आप भी नहीं करते, हम्म। आप भी मना कर देते कि ठीक है भाई, टिट फॉर टैट करना है तो टिट फॉर टैट करते आप भी। लेकिन हाँ। आपने जो चीजें की है, वो बड़ी आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देगी। अभी आप सोचे ना कि आपने ये हरकत कर दी, सारा कुछ कर दिया, व्हाट विल हैपन इन द आईसीसी मीटिंग में? व्हाट विल हैपन? इट विल बी अ हाँ। वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क टू से पाकिस्तान विल सेव देयर से। एंड ऑफ द डे फिर- दे विल हैव टू अग्री, ओके यार हमसे ये गलती हुई, हम मानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जी। आते क्यों हैं, ऐसी सिचुएशन करते क्यों हाँ। हैं? तो बिल्कुल ये पहले। ये सिचुएशन बहुत वर्स होने वाली है। टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, इट विल बी वेरी मुझे मुझे वर्स। आपसे दानिश भाई ये भी पूछना है कि जो पाकिस्तान के चैनलों पे बैठ के, जो जैसे कि आपने भी कहा कि झूठ बोलते हैं तमाम एक्स क्रिकेटर्स, और अभिषेक शर्मा की वो बात करते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं हमारे यहाँ, तो चलिए हमारे सीनियर जो हैं, या युवराज सिंह को आप लेने के एग्जाम्पल, कि उन्होंने अभिषेक शर्मा तैयार किया, वो प्रियांश आर्या तैयार कर रहे हैं, वो प्रभ सिमरन पे काम कर रहे हैं, वो शुभमन गिल पे काम कर रहे थे। पाकिस्तान के जो बड़े क्रिकेटर्स हैं जो चैनलों पे बैठ के झूठ बोलते हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं? वो तो ये बेसिकली बरगला रहे हैं पाकिस्तान के जो आवाम है उनको।
कोई तो ना, जहाँ ग्रास रूट पे काम करना चाहे वो करते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। हाँ। आपको कंट्री ने नाम दिया, आपको कंट्री ने सब कुछ दिया है, तो एटलीस्ट वर्क आउट, गो आउट एंड वर्क विद द प्लेयर्स। आप कोई प्रोड्यूस करके दो एक अच्छा बैट्समैन। आप सोचे कि पाकिस्तान के पास कितना समय हो गया, मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ ना। पाकिस्तान ने अब्दुल रजाक और अजहर महमूद का रिप्लेसमेंट बनाया, ठीक है। हम्म। ना पाकिस्तान ने सईद अजमल का कोई रिप्लेसमेंट बनाया। ना पाकिस्तान ने राइट आर्म लेग स्पिनर बनाया। ना पाकिस्तान ने कोई शोएब अख्तर जैसे लेजेंडरी बॉलर की तरह या वसीम हम्म। वकार की तरह ऐसा कोई बॉलर बनाया। ये सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन जाके किसी को प्रोड्यूस तो करे कि वेयर यू कैन से हम्म। नो, दिस इज माय किड। आज युवराज सिंह को मैं सल्यूट करता हूँ कि जिस तरह उसने वो काम कर रहा है इंडियन टीम के प्लेयरों के साथ, यंग प्लेयरों के साथ। आज वो शोकेस हो रहा है, दुनिया में शोकेस हो रहा है। अभिषेक शर्मा हम्म। उसकी एक मिसाल है कि क्या उसने प्लेयर दिया है दुनिया को, वर्ल्ड क्रिकेट को, कि लोग उसको देखते हैं यार, मतलब बोलते हैं कि व्हाट अ प्लेयर ही इज। सो हम्म। ये लोग काम करना जानते हैं, अपने अपने देश को कुछ देना चाहते हैं। ये सिर्फ बातें करने से, वो भी झूठी बातें करने से आपको मिलता हम्म। क्या, आई डोंट नो। ठीक है यार, आपकी एक है, वो है। आप, मैं कहता हूं कि अगर ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं होती, ये आराम से फाइनल हो जाता, लोग जीत पे बात करते। अगर ईसीसी का कोई भी ऑफिशियल आके वो ट्रॉफी दे दे जाता, दैट शुड नहीं बीन तो गुड। मोहसिन, और आपने मोहसिन नकवी के बारे में आपने कहा कि वो पॉलिटिशियन भी हैं, और दो और पोस्ट है उनके पास, पीसीबी चेयरमैन है और एसीसी के हैं। ऐसी बचकानी हरकत की उम्मीद तो कोई नहीं कर सकता। ये तो अपने गली क्रिकेट में नहीं बचपन में खेलते थे दानिश भाई, कि आउट हो गए, बैट मेरा तो मैं लेके चला जाऊंगा। अब ये तो कोई बात नहीं कि अगर पाकिस्तान हार गई, खराब क्रिकेट पाकिस्तान ने खेला, आप ट्रॉफी और मेडल लेके घर चले जाएंगे। या तो सब लोग कहने लगे ये तो ट्रॉफी चुरा के लेके चले गए हैं जैसे। वो बिल्कुल सीरियस सही बात कर रहे हैं ये तो। और हाँ। आप उस टीम के कर रहे हो कि उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आप जरूरत ही नहीं है उनको, क्या उनको उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। टॉप ऑफ द टीयर की टीम है, पैसा हम्म। सबसे ज्यादा उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, तो व्हाट दे दे जस्ट गिव अ डैम, दे डोंट केयर। हम्म। ठीक है जो भी है, लेकिन एक सॉवरेनिटी और एक रिस्पेक्ट कंट्री के हिसाब से जो भी देखे, अगर उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने अपने गेम पे ध्यान दिया, उन्होंने वो किया, और उन्होंने बोला कि यार ओके, आपने कुछ बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, जस्ट प्ले योर क्रिकेट, जस्ट डू वॉट एवर यू वांट, डोंट गो क्लोज टू देम, एंड दे डिड दानिश दैट। दानिश भाई, बहुत लंबा क्रिकेट आपने खेला, आप अलग अलग कंट्रीज में भी खेले, इस समय आप यूएस में भी क्रिकेट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कभी ऐसी घटना आपने देखी है कि ट्रॉफी ना मिले चैंपियन टीम को? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये लाइफ में पहली दफा हुआ है कि किसी चैंपियन टीम को ट्रॉफी ना मिले और ट्रॉफी लेके चले जाए। इट हैज बिकम अ जोक, लिटरली फॉर मी जी। इट्स अ जोक। इतना, और इंडियन टीम को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने वो किया, हाँ नहीं, उन्होंने उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो मस्ती करके अपना आगे। वो अपना पोडियम पे गए, वहाँ गाने लगे हुए थे, पोडियम पे गए, सूर्य कुमार यादव वही रोहित शर्मा के स्टाइल में आके उनको हाँ। इमेजिनरी ट्रॉफी दिया हाथ में, और उन्होंने सेलिब्रेट किया, और उन्होंने बोला। और सूर्या ने बहुत अच्छी बात करी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विच आई लाइक द मोस्ट। हम्म। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरी जो ट्रॉफी है वो मेरे ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई है सारी की सारी। हाँ, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने तो जी। ये दैट्स अ बिग थिंग। आप उससे सोचिए कि यंगस्टर जितने ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, जो टीम है हम्म। और टीम स्टाफ है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनका कितना उनको खुशी हुई होगी कि यार एक कप्तान ने हमें ट्रॉफी मान लिया है। तो उसके हम्म। लिए ग्रेट है, और ये पहली ट्रॉफी थी सूर्य कुमार यादव की, इट वाज जी। हिज फर्स्ट ट्रॉफी। बट स्टिल ही डिडंट हैड एनीथिंग, ही सेड ओके दैट्स फेयर ना, ठीक है भाई, जैसा करो हाँ वैसा हाँ। करो। उसने ये भी बोला कि इट्स एंड ऑफ द डे, बीसीसीआई विल डील विद दैट, एंड दे विल। दानिश भाई, थोड़ी बात अब क्रिकेट की जरा करें। क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान 2022 में जब विराट ने हारिस रऊफ को दो छक्के मारे, उस सदमे से नहीं निकल पाया? जैसे बहुत दिन तक चलिए, हिंदुस्तान में भी चला कि जावेद मियांदाद ने छक्का मारा और 90s में हमने बहुत मैच हारे, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट था। क्या विराट कोहली का इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है कि विराट ने जिस तरह हैरिस रऊफ की पिटाई की, और उसके बाद हैरिस रऊफ फिर 50 रन देगा इतना लो स्कोरिंग मैच में? एक तो ये हैरिस रऊफ को खिलाते क्यों, मुझे तो समझ नहीं आया आज तक। दूसरा आप ही मैं, बता दें। और ये पाकिस्तान की सबसे वर्स्ट टीम आपने देखी अब तक अपनी लाइफ में? ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है, दैट हैज बीन वर्स्ट टीम एवर पाकिस्तान हैव बीन सेलेक्टेड। इससे बुरी टीम और हो नहीं सकती थी, और जहां पर विराट की बात, नो डाउट,
एक इम्पैक्ट रहता है कि विराट ने छक्के मारे थे। एज अ क्रिकेटर बात कर हम्म। रहा हूँ कि आप एज अ बॉलर, आई डोंट नो इनका क्या माइंड सेट है, हाउ मच वीक दे आर, हाउ मच स्ट्रांग दे हम्म। आर। छक्के मुझे भी मारे हैं, काफी हम्म। बड़े प्लेयरों ने छक्के मारे, लेकिन उसके बाद आई हैव कम स्ट्रांग अगेंस्ट देम, आई हैव टेकन देम आउट। सो हारिस रऊफ यार, आई थिंक सो कि वहां पर सलमान अली आगा ने गलती करी उसको लेके आके, क्योंकि वो बनता नहीं था उस हम्म। ओवर, बिकॉज ही इज, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता हूँ, हम्म। क्योंकि वो अभी की बात नहीं है। उसने अमेरिका के अगेंस्ट जब गेम था, यूएसए के गेम, उसमें उसने मार खा ली थी, और वो हम्म। नीतीश कुमार उसको मार गया था। तो आप सोचे कि विराट हम्म। कोहली तो लेजेंड है, वो तो यूएसए की हम्म। टीम से मार खा गया था, आप उसको कहाँ एंडिंग में ओवर दे रहे हो? उसका खिलाना बनता नहीं। आई डोंट नो वो किसकी हम्म। पर्ची पे खेल रहा है, किसकी उस पे खेल रहा है। आधी से ज्यादा टीम पर्ची पे खेल रही है हम्म। मेरे ख्याल से। वो क्यों खेल रहा किसकी है पर्ची जो, चलती है दानिश भाई, बताइए ना जरा, बहुत किसकी सारे पर्ची चलती है लोग हैं, पाकिस्तान में? बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत पीएसएल के जितने फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनका भी हाथ होता होगा। जी। बाकी दोस्ती यारी होती होगी, उठना बैठना होता होगा, ये सब चलता रहता है। और आप एक क्रूशियल गेम में, मैं लिटरली, पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स थे। मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान का अच्छा फास्ट बॉलर था, उसको आपने जाया किया। फिर एक हम्म। हैदराबाद का एक और लंबा जैसा बॉलर था, उसको इंजरी हो गई थी बेचारे को, उसको आपने बाहर कर दिया। आई आई फॉरगॉटन हिज नेम। आपके पास बॉलर थे जिसको आप बना सकते थे, या वो आपके लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, वो परफॉर्म भी कर रहे थे, हम्म। क्योंकि आपने आमिर को बीच में लाना था, तो उसकी वजह से उनको बाहर कर दिया। और मतलब कि मैस मैस करके रखा हुआ है। आई डोंट थिंक सो हम्म। पाकिस्तान की इतनी बुरी टीम कभी सदियों में बनी होगी। इससे हम्म। ज्यादा बुरी टीम तो बनना, आपके पास लंगड़े लुगड़े प्लेयर है, आपके पास ना बॉलर है, ना आपके पास बैटर है। आपके पास जब हम्म। बैटर नहीं है, तो आपने बाबर आजम और रिजवान के बगैर ये बैटिंग कंप्लीट नहीं होती है। चाहे वो हम्म। कैसा भी स्ट्राइक रेट से खेले, आई, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बैटिंग, आप 113 पे एक और आप 40 रन पे आउट हो जाते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल, ये हमारी अच्छी लाइनअप है? वो हम्म। कप्तान साहब भी कह रहे हैं, वो कप्तान की खुद की जगह नहीं बनती टीम के अंदर, वो बकवास करता है। वो क्या है, वो टीम में ना 13 में जस्ट एवरेज क्रिकेटर है वो। ऐसे आपको जी। कराची की सिर्फ बात कर रहा हूँ, ऐसे आपको प्लेयर जो है ना कराची में, 1000 गुना प्लेयर मिल जाएंगे इससे बेहतर क्लब क्रिकेटर मिल जाएंगे। आपने कहाँ किसी को कप्तान बना के बैठा दिया? एक पाकिस्तान का इमेज था, एक दुनिया में नाम था, एक डंका बजता था पाकिस्तान का, आपने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पूरी जी। टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया प्लेयर के साथ आपके पास। यही प्रॉब्लम क्या है कि दे डोंट हैव एनीथिंग, दे हैव दिस कचरा ओनली। और हम्म। इसी के साथ चलते रहेंगे, इसके साथ चलते, क्या है इनके पास? आज इनके पास बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने प्रोड्यूस क्या किया? कुछ प्रोड्यूस नहीं किया। सिर्फ बातों के ऊपर आप चलते हो कि ये कर दो, उसको निकाल दो, उसको ले लो, उसको ले लो। एक मीडिया का भी रोल है पाकिस्तान में, कि वो किसी प्लेयर के लिए लग जाती है तो उसके पीछे पीछे रहती है। हम्म। मतलब वो आया, उसका काम पूरा हो गया, फिर उसके पीछे लग गई, उसको निकालो। मतलब ये व्हाट इज दिस? कंट्री के बारे में सोचो, कंट्री की बेस्ट प्रोपेबल्स आप बनाओ, परफॉर्मर बनाओ, परफॉर्मर को लेके आओ, आप एक अच्छे प्लेयर्स रखो। एक आप, वो कहते हैं ना, वो बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर रखे हुए, इट्स जस्ट एंड बिट्स एंड हाँ। पीसेस। तो ये परफॉर्मेंस आपको ऐसी तरह दिखती रहेगी सर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। दानिश भाई, भारत के लिए क्या टेक अवे आप देख रहे हैं इस टूर्नामेंट से? यार भारत से जैसे, और थोड़ी मेरा एक सी सवाल आपसे, बीइंग अ बॉलर, आपको नहीं लग रहा है कुलदीप यादव मैन ऑफ द सीरीज होने चाहिए थे? मैन ऑफ द सीरीज हो गए अभिषेक शर्मा। होने चाहिए थे, नो डाउट। बेस्ट बॉलर तो वो हुए, बेस्ट बॉलर तो हुए 17 विकेट है, 17 विकेट 17 विकेट। T20 टूर्नामेंट में जी। हाँ, बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, लेकिन बीइंग अ यंगस्टर अभिषेक शर्मा कमिंग ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, आई थिंक सिचुएशन बैटिंग के लिए भी इतनी ज्यादा सूटेबल नहीं थी। कुछ गेम में थी, कुछ गेम में हम्म। नहीं थी। और अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से डंका बजाया इस टूर्नामेंट में, आई थिंक दैट्स ओके, दैट्स फेयर एनफ कि हम्म। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। देयर इज नथिंग दैट कुलदीप ने, क्योंकि बेस्ट बॉलर तो वो हुआ है, दैट्स हम्म। फाइन। क्योंकि इस टूर्नामेंट में एक और खिलाड़ी अनसंग हीरो के तौर पे निकल कर आया, वो है तिलक वर्मा। बहुत क्रूशियल इनिंग्स खेली उन्होंने एशिया कप में। एज अ बैट्समैन आप कैसे देखते हैं दानिश भाई, क्या कुछ क्वालिटी आप देख पा रहे हैं? और अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा में अगर कंपेयर किया जाए, तो टेक्निक वाइज, टेम्परामेंट वाइज, कैसे आप दोनों खिलाड़ियों को रेट करना चाहेंगे? देखिए, अभिषेक शर्मा टोटली डिफरेंट है तिलक वर्मा से। अभिषेक शर्मा, हम्म। ही विल प्ले शॉट, वो चाहे कुछ भी हो, आउट भी हो जाए, ही हैव लाइसेंस टू किल, ही विल जस्ट प्ले, ही हैव लाइसेंस टू किल। उसको मिला हुआ है, हम्म। उसको मैनेजमेंट से पूरी सपोर्ट है कि जैसा तू खेलता है तू वैसा ही खेल, तो वो फ्रीली हम्म। खेलता है। तिलक वर्मा
नीचे आके 1 डाउन 2 डाउन में आके खेलता है, इनिंग को बिल्ड करता है, लेके चलता है इनिंग को। ही समथिंग ऑफ अ प्लेयर। आपने आईपीएल में देखा तिलक वर्मा वो सुपर, मतलब कि यार वो हाँ। आके गेम का पासा पलट देता था, एकदम से गेम अवे कर देता था ऑपोजिशन से। और कल भी वही किया उसने। वो लगता नहीं है हम्म। कि वो आके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगा, बट ही हैज दैट थिंग। वो खेलेगा, इनिंग बिल्ड करेगा और लेके जाएगा। दोनों अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है। और तिलक वर्मा को तो मैं आईपीएल से देख रहा हूँ, ही इज बीन टू गुड। अभिषेक शर्मा आईपीएल से देखा, टू गुड। ये दोनों इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स। और यहाँ पर आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि जैसा आपने बीच में सवाल किया था वो इंडियन टीम के हम्म। बारे में कि कैसा रहा, आई थिंक आई एम बिन नॉट हैप्पी विद द वे द इंडियन टीम हैव प्लेड। नो डाउट दे हैव वन, हम्म। बट फील्डिंग स्टैंडर्ड वाज नॉट ग्रेट। जब विराट कोहली हाँ। के टाइम पे था एग्रीड। वैसा जैसी फील्डिंग नहीं रही। अब पूरे टूर्नामेंट में दे हैव टू अगेन गो थ्रू एंड वर्क ऑन देयर फील्डिंग एराज, बिकॉज दिस इज नॉट द वे इंडियन टीम शुड प्ले, एंड दे हैव नॉट प्लेड लाइक दैट। और दूसरी चीज ये कि जो उनकी बैटिंग ऑर्डर है, देयर वाज बीन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ओपन हम्म। में गिल और अभिषेक रन कर रहे थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा था पूरे टूर्नामेंट में। सूर्य कुमार यादव वाज ऑफ कलर, ही डिडंट हम्म। डू गुड। ही इज अ बिग कैटेगरी प्लेयर, बड़ा प्लेयर है, लेकिन ही शुड हैव बीन परफॉर्मिंग मिडिल ऑर्डर में। और रन्स नहीं आ रहे थे जैसे रन्स चाहिए थे, जैसे रन्स हम्म। होने चाहिए थे, वैसे नहीं आ रहे थे। मिडिल ऑर्डर थोड़ा कोलैप्स हो रहा था। नो डाउट शिवम दुबे ने आके अपना पार्ट टोल किया, कल भी उनको एक मेजर पार्ट दिया हुआ था नया बॉल हम्म। करने का, उन्होंने अच्छा किया, बीच बीच में आके बैटिंग करी। आई थिंक मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो बहुत रन बनते। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के भी बैट से कोई रन इतने नहीं आए, ऑफ कलर नजर आए। आई थिंक वो एक्सपेक्ट, जो मैं सोच रहा हूँ कि जो मिडिल ऑर्डर है और जो फील्डिंग है, इट शुड हैव बीन मोर इम्प्रूव्ड, और उस पर काम करना जरूरी है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में बॉलर्स तो है आपके पास, बुमराह है, कुलदीप है, अक्षर है, हर्षदीप है जो खेले नहीं कल, लेकिन इट्स ओके। लेकिन वहां पर है कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सी एक बैक जी। बुमराह को चाहिए कि उसको सपोर्ट करने के लिए, कि उसके साथ कोई लग के काम करे। आई थिंक दे नीड टू रीथिंक कि एज अ लेफ्ट आर्म पेसर हर्षदीप बीन प्रिटी गुड विद द वाइड बॉल T20, ही शुड बी प्लेइंग कंसिस्टेंट क्रिकेट विद बुमराह। हम्म। दानिश भाई, आखिरी सवाल। एशिया कप से भारत चलिए चैंपियन बन के तो गया, अब 6 महीने के बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है। कैसे आप देख रहे हैं भारत के चांसेस, क्योंकि श्रीलंका और भारत मिलके टूर्नामेंट कर रहे हैं। कितना इम्पैक्ट उन्होंने डाला होगा एशिया कप जीत कर, और जिस तरह से यंगस्टर्स ने किया, वर्ल्ड क्रिकेट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला होगा? ये इम्पैक्ट तो देखे कि वर्ल्ड कप आने वाला है 6 महीने में, उसके पहले कितने विवाद होंगे कि इंडिया और श्रीलंका में गेम है, पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा, नवंबर में मीटिंग है। इट विल बी अ केओस, केओस होगा, मैं आपको बता हाँ। रहा हूँ, इट विल बी अ केओस। और ये है कि दे हैव टू डील वेरी नहीं तो इंटेलिजेंटली। क्या इतनी पाकिस्तान के पास हिम्मत है कि वो आईसीसी को मना कर दे कि वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे? भाई इन्होंने अभी भी बोला था कि नहीं खेलेंगे, तो फिर उनको बोला कि ठीक है अब नहीं खेल रहे हो तो इतने पैसे दे दो। तो तो 16 मिलियन डॉलर देना पड़ता है तो खेलने आ गए। हाँ, तो वो उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम देते तो नहीं है, हम लेते ही है, सिर्फ हम आ जाते खेल लेते। तो जी जी। यही बात है कि अभी इंडिया डेफिनेटली, विराट आएंगे टीम में, रोहित आएगा और स्ट्रांग होगा, और इनका इम्पैक्ट प्लेयर, दोनों बड़े नहीं, प्लेयर हैं। वो तो वनडे हाँ वनडे में सॉरी, आएंगे हाँ भाई, वो टी रिटायर हो टी गए, टी। हाँ ओडीआई से रिटायर हो गए। बट उसमें ये है कि काफी प्लेयर्स की जगह बनेगी। आई होप श्रेयस अय्यर वाइट बॉल क्रिकेट में इज बिन गुड, ही कम बैक्स इन द हम्म। टीम, ही शुड बी इन द टीम। देखे कि मिडल ऑर्डर आपका कैसा कोलैप्स हो रहा है, वी शुड बी इन द टीम। फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत है, यशस्वी जायसवाल। मैं समझता हूँ हम्म। कि यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग आए तो मतलब बॉलर्स की तो वाट लग जाएगी, वो तो बार मार के घुसा निकाल देंगे। और देन इंडिया हैव अ big chance of winning the World Cup again, because the team they हम्म। have, the balance they have, the core they have. But it's a day. आपका एक दिन हम्म। अगर खराब चल जाता है, यू कैन नॉट डू, बट टीम अच्छी है, प्लेयर्स बहुत है, और यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम देयर, एंड देन आपके बीच में सीरीज वगैरह खेलनी है। आई होप हम्म। कि बड़े प्लेयर, आपको अभी बड़ा इंटेलिजेंट रहना पड़ेगा कि बुमराह को 6 महीने तक कैसा यूज करना है, कितने उसको गेम्स हाँ। खिलाने हैं, कितना उसको फिट रखना है और फ्रेश रखना है फॉर द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। आई थिंक दैट विल बी द कोर। जी। मेरे ख्याल से एक दान डेढ़ महीना बिफोर द वर्ल्ड कप, या बिफोर मतलब शुरू में उसको रेस्ट दे दे, तो दैट विल बी गुड। जी। दानिश भाई, गौतम गंभीर को कितने नंबर चलते चलते? गौतम गंभीर भाई जिता दिया एशिया कप, बड़े मतलब कि ही इज बिन टू गुड, ही इज बिन चैंपियंस काम। ट्रॉफी भी जिताया उन्होंने, चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस भी ट्रॉफी जिताया। भी जिताया, एशिया कप जिताया, ही इज बिन टू गुड, ही इज बिन काम कूल कस्टमर।
जितना एग्रेशन उसके अंदर है, आपने देखा कि उसने शो नहीं किया। जितनी जी। इतनी इतनी अगर सिचुएशन में जब वो खेल रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो तो अपना हाथ लगा देते हैं। लेकिन आई रिस्पेक्ट हिम, नहीं, ठीक है कल वो। कल कल जब जीते तो मैच में उन्होंने बहुत जोर से हाथ मारा और पूरा सेलिब्रेट किया है। बहुत कम गौतम गंभीर सेलिब्रेट करते दिखते हैं। बिकॉज वो पैशनेट है, उनके अंदर जज्बा है कंट्री का, और उनके अंदर बहुत ज्यादा पेट्रोलिज्म है। वो हमेशा देखे वो, व्हाट गुड थिंग आई लाइक अबाउट हिम, गौतम गंभीर इज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, उनका एटीट्यूड और वो उन पर जचता है, उनका जो स्टेचर हम्म। ऐसा है, और वो जिस तरह से जहाँ से आए हैं, इज बीन लाइक अमेजिंग पर्सन। वो अपनी बात करते तो एक सही करते, और वो किसी से तो डरते नहीं है। और हम्म। वही लोग पसंद है जो किसी से डरता नहीं है, स्ट्रेट अवे मुंह पे कहता है। और वो कभी भी वरी नहीं करते कि यार मैंने कुछ बोल दिया तो कुछ जी। हो जाएगा। ठीक है, वो बोलते हैं तो डंके की चोट पे बोलते हैं, और सेलिब्रेशन बनता है, क्यों नहीं बनता। अभी ये मतलब कि आई थिंक ही हैज ऑल द numbers out of 10, because he has जी। produced, he has given to the country, he's been doing pretty well, and the guys are loving him in the dressing room to have him. हम्म। गौती भाई दानिश भाई, लेकिन गौती भाई तो चलिए अच्छा कर रहे हैं। ये माइक हसन और सलमान आगा की विदाई तय है, आपको लग रहा है निकाले जाएंगे दोनों? भाई ये हमेशा दस्तूर रहा से है पाकिस्तान में। ये ये तो हमेशा से होता आ रहा है कि यही होता जी। है, कि आप एक हार जाओ और इंडिया के खिलाफ भी आ जाओ तो फिर छुट्टी। अभी जाएंगे कहाँ वापस? बाबर को बोलेंगे भाई हम्म। आजा कप्तानी कर ले, रिजवान को बोलेंगे भाई आजा कप्तानी कर ले। यही जी। होगा, और कौन बचा? ऐसे ही होता रहेगा। मतलब कि बात करना भी वो है कि क्या इन पे बात करें, मतलब कुछ हो भाई, अच्छी चीज करे तो जी। सबसे पहले तो मुझे खुशी बिल्कुल। होगी, और मैं बात करूंगा कि नहीं यार आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। आपने अच्छी हम्म। क्रिकेट खेली नहीं है, खेली नहीं क्रिकेट अच्छी। हम्म। चलिए दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ढेर सारे पूरा एनालिसिस आपने एशिया कप का किया, और जो विवाद था उस पे आपने अपनी बेबाक राय रखी, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बुद्धि थोड़ी सुधरे और कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बड़ी परेशानी से बचें, क्योंकि जो एक विवाद उन्होंने खड़ा किया उसके साइड इफेक्ट, जैसा कि दानिश भाई भी अंदेशा जता रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट आपको नवंबर में जरूर दिखेंगे, जब आईसीसी की मीटिंग होगी, जहां पर भारत ने बहुत पहले ही कह दिया है और चेता दिया है कि वो बहुत गंभीरता के साथ वो अपनी बात इस मीटिंग में रखने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। जय थैंक श्री यू वेरी राम। मच। जय श्री राम।